एमए लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए हम सेकंड पेपर प्रशासनिक चिंतक या एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स का अध्ययन कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स पेपर के काफ़ी वीडियोस हम यूट्यूब पर पोस्ट कर चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सब वीडियोस को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। हमने चिंतकों में कौटिल्य को पढ़ने के बाद एफ.डब्ल्यू. टेलर को पढ़ना प्रारंभ किया और एफ.डब्ल्यू. टेलर पर हम पहले 3-4 वीडियो पोस्ट कर चुके हैं। आज हम एफ.डब्ल्यू. टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा को समझते हुए इस विचार को आगे समझते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा को आप समझ चुके हैं। वैज्ञानिक प्रबंध की मान्यताओं के बारे में हम विस्तार से बात कर चुके हैं। हम पिछले वीडियो में वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत की बात कर रहे थे और इन सिद्धांतों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम वैज्ञानिक प्रबंध के अन्य सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। टेलर का जो वैज्ञानिक प्रबंध है, ये वैज्ञानिक प्रबंध परंपरागत सिद्धांतों को नहीं मानता। हेनरी फेयोल या आपने लोक प्रशासन के जो संगठन के सिद्धांत पहले पढ़े हैं, जैसे आदेश की एकता है या पदसोपान है, टेलर उनके स्थान पर प्रबंध के नए सिद्धांत दे रहे हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। और टेलर मानते हैं कि परंपरागत सिद्धांतों के स्थान पर वैज्ञानिक प्रबंध के नए सिद्धांतों को अपनाया जाना चाहिए और जो हम वैज्ञानिक प्रबंध के नए सिद्धांतों को अपनाएं उनमें कुछ प्रमुख सिद्धांत है और भी हैं, आप किताबों में और पढ़िएगा। उनमें प्रमुख है प्रयोग। टेलर कहते हैं कि हमें एक संगठन में प्रयोग करते रहना चाहिए। संगठन में कार्य करते हुए जिन समस्याओं का सामना किया जा रहा है, उन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है, ये तभी हमारे सामने स्पष्ट होगा जब हम प्रयोग करेंगे। टेलर ने खुद अपने जीवन में प्रयोग किए, जैसे उन्होंने धातु कटाई के संबंध में प्रयोग किया, फावड़े का प्रयोग किया, जिसको हम अलग से एक वीडियो में इन सारे प्रयोगों का जिक्र करेंगे, इन प्रयोगों को समझेंगे। यहाँ इतना समझ लेना काफ़ी है कि जैसे एक परंपरागत प्रबंधकीय सिद्धांतों में जो सिद्धांत पहले से चले आ रहे हैं उनको यथा स्वरूप स्वीकार कर लिया जाता है, जबकि देशकाल के अनुसार समय के परिवर्तन के आधार पर समस्याओं की प्रकृति में जब परिवर्तन आता है तो समाधान की प्रकृति में भी परिवर्तन आना चाहिए, ऐसा एफ.डब्ल्यू. टेलर मानते हैं और इसलिए टेलर प्रयोग पर बल देते हैं। टेलर प्रबंध के सिद्धांत में एक सिद्धांत मानते हैं कार्यानुमान, अर्थात कार्य का अनुमान होना चाहिए कि क्या कार्य कितने समय में हो जाएगा। इस कार्य को करने के लिए कितनी कुशलता की, किस प्रकार के कौशल की आवश्यकता है। अगर कार्य का अनुमान हम पहले कर लेंगे तो उस कार्य के परिणाम बहुत अच्छे प्राप्त हो सकेंगे। तो प्रबंध का एक नया सिद्धांत कि कार्य का अनुमान पहले से लगाकर चलना चाहिए, ये एफ.डब्ल्यू. टेलर बता रहे हैं। जब कार्य का अनुमान हो जाए तो कार्य का नियोजन भी होना चाहिए। योजना बनाकर कार्य किया जाना चाहिए। अगर योजना बनाकर कार्य नहीं किया जाएगा तो वह कार्य बहुत बिखरा बिखरा होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुविधा के आधार पर कार्य करेगा और ऐसी स्थिति में लक्ष्यों की प्राप्ति विलंबित होगी, हम लक्ष्यों से दूर हो जाएंगे। संगठन की स्थापना जिन लक्ष्यों के लिए हुई है वो लक्ष्य तीव्र गति से प्राप्त नहीं हो पाएंगे, इसलिए टेलर नियोजन पर बहुत जोर दे रहे हैं और टेलर कहते हैं कि जो भी कार्य किया जा रहा है वह कार्य नियोजित ढंग से होना चाहिए। एक और सिद्धांत जिसको प्रबंध के सिद्धांत में शामिल किया टेलर ने, वह है प्रेरणात्मक मजदूरी। इस विषय पर हम पिछले वीडियो में भी बात कर रहे थे कि एक श्रमिक अपनी क्षमता का वर्धन करे, उसकी क्षमता बढ़े, वो अधिक कुशलता से कार्य करे, उसके दैनिक कार्य में वृद्धि हो, जितना कार्य वो अब तक करता आ रहा था उससे ज़्यादा कार्य वो कर सके, इसके लिए एक श्रमिक को प्रेरणा मिलनी चाहिए।
जब तक श्रमिक के पास प्रेरणा नहीं होगी, वो अतिरिक्त श्रम नहीं करेगा। टेलर कहते हैं कि प्रबंधक को चाहिए कि वो प्रेरणात्मक मजदूरी दे, अर्थात जब कोई श्रमिक अपने तय लक्ष्यों से अधिक श्रम करता है, उत्पादन देता है, जितने उत्पादन की अपेक्षा उससे की जा रही है, उचित कार्य, जितना उसका दिन भर का जो उचित कार्य है उसका वेतन दिया जा रहा है, और अगर वह उससे अधिक कार्य कर रहा है तो उसे प्रेरणात्मक मजदूरी मिलनी चाहिए, अर्थात उसे ज़्यादा वेतन दिया जाना चाहिए। जब एक श्रमिक को पर डे के हिसाब से ज़्यादा कार्य करने पर ज़्यादा मजदूरी मिलेगी तो वह और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। जब श्रमिक ज़्यादा कार्य कर रहा है तो श्रमिक की संपन्नता बढ़ रही है, जो बात हम शुरू से करते आ रहे हैं, उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है, संगठन में ज़्यादा उत्पादन हो रहे हैं तो प्रबंधक को भी उसका लाभ मिल रहा है। तो प्रबंध के सिद्धांत के रूप में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रेरणात्मक मजदूरी को भी एक सिद्धांत के रूप में शामिल किया। मानकीकरण, मानकीकरण या कहीं आप प्रमापीकरण भी पढ़ सकते हैं। मानकीकरण या प्रमापीकरण का तात्पर्य हुआ कि कितना कार्य किया जा रहा है, इसको मापा जाना चाहिए। प्रत्येक श्रमिक के कार्य का मापन होना चाहिए कि एक श्रमिक कितना कार्य कर रहा है, उस कार्य को कितने घंटों में कर रहा है, समय को और कार्यों को तुलनात्मक रूप से देखा जाना चाहिए कि कितने समय में श्रमिक कितना उत्पादन दे रहा है, कितने कार्य कर रहा है, कितने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। जब ये प्रमापीकरण होगा, जब ये मानकीकरण होगा तो यह मानकीकरण आगे नियोजन में सहायक होगा। तो टेलर कहते हैं कि कार्यों का मानकीकरण अवश्य होना चाहिए। और एक और सिद्धांत जिसके बारे में टेलर बात कर रही हैं वो सिद्धांत है अपवाद का सिद्धांत। यहाँ अपवाद के सिद्धांत से तात्पर्य ये है कि टेलर ये मानते हैं कि उच्च प्रबंधकों तक बहुत ही कम समस्याएं पहुंचनी चाहिए। अपवाद स्वरूप कुछ मामले उच्च प्रबंधकों तक पहुंचनी चाहिए। मतलब इसका मतलब हुआ कि संगठन के निचले स्तर पर या संगठन के मध्यम स्तर पर अगर किसी प्रकार की समस्याएं हैं, किसी प्रकार के मुद्दे हैं, कोई प्रकरण उत्पन्न हो जाता है तो उसका निपटारा या उसका निष्पादन अधीनस्थों द्वारा ही कर देना चाहिए। अधीनस्थों को अपने अधिकार और कार्य क्षेत्र के भार या गंभीर प्रकृति के जो मामले होते हैं वही उच्च प्रबंधकों तक भेजने चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे ये फर्क पड़ेगा कि जो उच्च स्तर पर कार्य करने वाले प्रबंधक है उनका जो मूल्यवान समय है वह समय उद्योग के महत्वपूर्ण गतिविधियों के काम आ सकेगा। अगर उच्च प्रबंधक अधीनस्थों के रोजमर्रा के प्रकरणों को ही निपटाते रहे तो वह निर्णयन के कार्य, नियोजन का कार्य कब करेंगे? उच्च प्रबंधक का अधिकांश समय और श्रम नियोजन और निर्णयन में जाना चाहिए, ये प्रबंधक का कहना है। पर्यवेक्षण अच्छे ढंग से हो सके, मूल्यांकन अच्छे ढंग से हो सके, यह उच्च प्रबंधक को तय करना है। और उच्च प्रबंधक पर्यवेक्षण, मूल्यांकन, नियोजन, निर्णयन बेहतर ढंग से कर सके, इसके लिए अपवाद के सिद्धांत को इंट्रोड्यूस किया टेलर ने। और टेलर ने कहा कि अपवाद स्वरूप मामले ही उच्च प्रबंधक तक पहुंचने चाहिए। ये प्रबंध के जो सिद्धांत है, इसमें और भी सिद्धांत है जो आप कुछ स्लाइड्स में पहले पढ़ चुके हैं। एक बार जल्दी से हम उनको दोहरा लेते हैं। आप किताबों में पढ़ेंगे तो किताबों में उनका जिक्र आपको मिलेगा। प्रबंध के कुछ सिद्धांत बताए कि कार्मिकों का वैज्ञानिक चयन होना चाहिए और उनका प्रशिक्षण होना चाहिए, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। कार्य का वैज्ञानिक आवंटन होना चाहिए, अर्थात जो व्यक्ति जिस कार्य को करने में कुशल है उसको वो कार्य दिया जाना चाहिए। संतोषजनक कार्य दशाएं होनी चाहिए,
अर्थात श्रमिकों को ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जो उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से और उनके कार्य करने की दृष्टि से सकारात्मक माहौल उनको दे। ये जरूरी है। तो कुछ ऐसे सिद्धांत है जो परंपरागत सिद्धांतों से अलग हटकर है। आपने अगर पहले लोक प्रशासन का अध्ययन किया है, संगठन के सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं, आपने शास्त्रीय विचारधारा पढ़ी होगी, तो वो एक ऐसा विचार था जहाँ श्रमिक को केवल एक पुर्जा माना जाता था। श्रमिक के प्रति मानवीय संवेदनाओं का अभाव था। श्रमिक को प्रेरणा देने का अभाव था। जो कार्मिक संगठन में कार्य कर रही हैं, उन कार्मिकों की कार्य दशाओं के बारे में विचार नहीं किया जाता था, सोचा नहीं जाता था। कार्मिकों की सुविधाओं के बारे में, उनके प्रशिक्षण के बारे में, उनके वैज्ञानिक चयन के बारे में विचार नहीं किया जाता था। वो शास्त्रीय विचार था। टेलर ने जो वैज्ञानिक विचार दिया, जो वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा दी, इस विचार में श्रमिक को भी उतना ही महत्व दिया जा रहा है जितना प्रबंधक को दिया जा रहा है। न केवल उत्पादन बढ़े, वरन प्रबंधक के लक्ष्यों के साथ साथ श्रमिकों के भी ऊंचे लक्ष्य तय किए जा सकें। श्रमिक अपना जीवन स्तर उठा सके, श्रमिक संपन्न बन सके, ज़्यादा कमाई उसकी हो सके। इन सब बातों पर भी विचार किया, चिंतन किया एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। इसलिए जो वैज्ञानिक प्रबंध है, एक वैज्ञानिक प्रबंध ऐसा सिद्धांत है जो कि प्रबंधक और श्रमिक दोनों की संपन्नता के बारे में विचार करता है। वैज्ञानिक प्रबंध के जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों के बाद टेलर जो कार्यात्मक फोरमैनशिप की बात करते हैं, हमने कल के वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि कार्यात्मक फोरमैनशिप को हम अलग से समझेंगे। तो ये कार्यात्मक फोरमैनशिप हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक आप विगत वीडियो की बातों को किताबों में अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, आपस में चर्चा कीजिए और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हमसे बात कीजिए।